नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर 11 है। 7, 8, 9, 10। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 10 है ना। 7 इंटीग्रेशन था, 8 आपका था एप्लीकेशन, 9 था डिफरेंशियल, 11 थी। सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी, अब बोल सर टीचरों के नहीं पता है, सॉरी। ठीक है। अब इस चैप्टर का नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब आप जानते हो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ ये इसको हमको सॉल्व करना है। किस तरह से बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, उसके सारे फॉर्मूलाज हैं। आज का लेक्चर काफी छोटा होगा, नेक्स्ट लेक्चर काफी बड़ा होगा, इसलिए बी रेडी फॉर इट। सबसे पहले तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। कोई भी लाइन अगर वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में है तो आपको पता है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी बीटा और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी गामा। ठीक है। लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो याद रखना कि अगर ऐसी कंडीशन हुई तो एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी इज इक्वल टू के होता है। एल इज इक्वल टू ए के, एम इज इक्वल टू बी के, एन इज इक्वल टू सी के। बट आपको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो एल की जगह पे डाल दो, एम की जगह पे, एन की जगह पे, आंसर ये आएगा के स्क्वायर। अभी इन सबको नीचे लेके आएंगे तो के की वैल्यू की प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट दिस। तो उसके हिसाब से देयरफॉर एल की वैल्यू क्या निकलेगी, ए बाय डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज टू डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये उसका फॉर्मूला है, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था, ए बी सी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड नीचे अंडर रूट सबका कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 कैसे होता है? तो देख लो, आपको पता है कि भाई ओपी मान लो पोजीशन वेक्टर क्या है उसका, आर है। ओके, तो अगर वो अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो कॉस अल्फा इसमें फाइंड करेंगे। कॉस अल्फा क्या होगा, अपोजिट, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा, लाइन उसमें से पास हो रहा है। देख लो ये रहा, ये आपका क्या है, ओ है, बेस है, ओपी ये रहा, और एपी तो स्ट्रेट होगा, एपी स्ट्रेट होता है, ओ ए उधर से ओ पी से पास हो रहा है। ये देखो, ये पहले ओ है, बराबर है, फिर आपको क्या है, एपी और ओपी ऐसे पास हो रहा है, तो वो अल्फा बना है। ठीक है, उस हिसाब से पूरा ये साइड भी हुआ, ये साइड भी हुआ, और इधर से सामने से ऐसा दिख रहा है। तो कॉस अल्फा इसमें से कितना होगा, एक्स बाय आर। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। कॉस अल्फा मतलब आपका क्या होता है, एल, एल इज इक्वल टू एक्स बाय आर, तो एक्स की वैल्यू एल आर। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू एम आर और जेड इज इक्वल टू एन आर। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। कहाँ से होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन उसकी वैल्यू ही आर है, तो उसका आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। तो एक्स की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एल आर। ठीक है, बताता हूँ मैं कैसे है, देख लो। अब एक बात समझ लो, एक्स है आपका एल आर, एल आर का स्क्वायर, वाई है आपका एम आर का स्क्वायर, जेड है आपका एन आर का स्क्वायर। सब में से आर स्क्वायर कॉमन निकालो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हुआ, वो तो आपको पता है कि 1 ही होता है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से आया, समझ रहे हो, यहाँ से उस लेवल से आया कि आपको पता ही है पोजीशन वेक्टर, आपने वेक्टर में फिजिक्स में आप फाइंड करते थे, आर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर। उस हिसाब से मतलब आप दो पॉइंट्स होते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड करना होता है, तो क्या फाइंड करो, एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, वही आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर, उसका डिस्टेंस। तो ये भी फॉर्मूला याद रख लेना। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस, जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, x2 माइनस x1 बाय pq, y2 माइनस y1 बाय pq, z2 माइनस z1 बाय pq। तो pq क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1। वो ओरिजिन से पास हो रहा था इसलिए अकेला था, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, 2 पॉइंट से पास होगा। दूसरा, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, जॉइनिंग p एंड q में भी टेकन है। अगर आप x2 माइनस x1 लोगे तो भी सही, x1 माइनस x2 लोगे तो भी सही। ठीक है, दैट डजंट मैटर, पहले इसको प्रायोरिटी दी उसको प्रायोरिटी दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Next, if a line makes angle
90 degree, 60 degree and 30 degree with positive direction of x y z, find its direction cosines. तो देखो अल्फा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, गामा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। therefore डायरेक्शन, रेशियोज नहीं है कोसाइंस है, रेशियोज होता तो अलग चीज है। डायरेक्शन कोसाइंस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एक्स एक्सिस कितना होगा cos अल्फा, कितना होगा cos 90 0। दूसरा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस कितना होगा cos बीटा, बीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब कितना होगा हाफ। एंड थर्ड z एक्सिस, z एक्सिस मतलब कितना होगा cos गामा, और गामा आपका कितना है 30 डिग्री, cos 30 इज इक्वल टू √3/2। therefore डायरेक्शन कोसाइंस कितने होंगे 0, हाफ, √3/2। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिस, देखो डायरेक्शन रेशियो मतलब a दिया हुआ है 2, b दिया हुआ है -1 और c दिया हुआ है -2। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना होगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 4 4 एंड ये हो गया √9, √9 मतलब 3। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या है a बाय √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b बाय √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड c बाय √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a की वैल्यू है 2 तो 2/3, b की वैल्यू है -1 तो -1/3 और c की वैल्यू -2 तो -2/3। ये आपके हो गया क्या डायरेक्शन कोसाइन। तो 15 मिनट में हो जाएगा, 7 मिनट तो हुआ है, अभी एक्सरसाइज पे आ गए। नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। अभी हमने फॉर्मूला देखा, देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होगा। तो सबसे पहले आपको तो पी क्यू फाइंड कर लेना पड़ेगा। तो लेट p -2 4 -5 एंड q 1 2 3। तो सबसे पहले आप पी क्यू फाइंड करो। पी क्यू क्या होगा 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब +2 का होल स्क्वायर, 2 -4 का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस ऑफ -5 मतलब +5 का होल स्क्वायर। पी क्यू 1 + 2 का होल स्क्वायर 9, 2 -4 -2 का होल स्क्वायर 4, 3 + 5 8 का होल स्क्वायर 64, 64 and 4 68 and 9 75, नहीं 77, सॉरी 77 होगा। ओके, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या होता है हमने देख लिया, x2 - x1 by pq, y2 - y1 by pq, z2 - z1 by pq। x2 - x1 मतलब 1 माइनस ऑफ -2 3 by √77, y2 - y1 2 - 4 -2 by √77, 3 माइनस ऑफ -8 माइनस ऑफ -5 8 by √77। ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x y एंड z एक्सिस। देखो फॉर x एक्सिस आपको पता है कि आपका अल्फा कितना होता है 0 डिग्री, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस कितना होगा cos अल्फा मतलब 1। छोटा सा चेंज है, और वो चेंज है फॉर x एक्सिस आप जानते हो एंगल made by x y and z axis is 0 डिग्री 90 डिग्री
90 डिग्री रिस्पेक्टिवली। therefore डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो जाएगा 1 0 एंड 0। तो फॉर y एक्सिस कितना हो जाएगा y एक्सिस मतलब 90 0 90 समझ रहे हो 90 0 90 मतलब समझ रहे हो y एक्सिस x के साथ 90 बनाएगा तो 0 y खुद के साथ 0 बनाएगा y खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगा तो 1 y z के साथ 90 डिग्री बनाएगा 0। तो सिमिलरली फॉर z एक्सिस भी क्या होगा डायरेक्शन कोसाइंस 0 0 और 1। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कैसे प्रूव कर सकते हो कोलिनियर? कोलिनियर कब बता सकते हैं बेटा? तो जब दो लाइन का स्लोप इक्वल होगा, दैट इज डायरेक्शन रेशियो दोनों के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एंड बी फाइंड कर लेते हैं। कितना होगा 1 - 2 इज -1 -2 - 3 इज -5 3 minus of -4 is 7। Similarly डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी एंड सी फाइंड कर लेते हैं। बी एंड सी मतलब c - b 3 - 1 is 2 8 minus of -2 is +10 and -11 - 3 is -14। नाउ चेक कर लो -1/2 ठीक है इज इक्वल -1/2 रहेगा। अब इसकी बात करते हैं -5/10 कितना रहेगा -1/2। अब इसकी बात करते हैं 7/-14 कितना रहेगा -1/2। तो आप चेक करो ऑल द और ऑल द तो नहीं बोल सकते रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ आर proportional, hence what we can say is all the 3 points are collinear। समझे बेटा? पक्का? ठीक है क्लियर हो गया। डायरेक्शन रेशियो का दोनों का प्रोपोर्शन में -1/2 -5/10 और 7/-14 आ गया तो वो प्रोपोर्शनल है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। ठीक है 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 135 and 45 with x y and z find its direction cosine। ओके तो अल्फा मान लेता हूं मैं 90 डिग्री, बीटा मान लेता हूं 135 डिग्री और गामा मान लेता हूं 45 डिग्री। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए cos अल्फा cos 90 0 नेक्स्ट cos बीटा cos 135 cos 180 minus 45 minus cos 45 पता है ना 180 minus 45 मतलब कौन सा 135 को मैं 180 minus 45 तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव तो -1/√2 और तीसरा cos गामा सिर्फ cos 45 मतलब 1/√2। therefore डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे 0 -1/√2 1/√2। ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट find the direction cosines of a line which make equal angle with the coordinate axis। इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब हर एक एक्सिस के साथ वो क्या करेगा इक्वल एंगल बनाएगा। तो फिर उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम समझ रहे हो इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल क्या हो सकते हैं अल्फा भी लिख सकते हो बीटा भी लिख सकते हो गामा भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है। ओके तो हम मान लेते हैं कि लेट इट मेक्स अल्फा एंगल अल्फा with all the axis। तो therefore डायरेक्शन कोसाइन L क्या होगा
कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन m क्या होगा, वो भी कॉस अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन n क्या होगा, वो भी कॉस अल्फा, क्योंकि इक्वल एंगल है ना। बट आपको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस cos square alpha is equal to 1, 3 cos square alpha is equal to 1, तो cos square alpha 1 is equal to 1 by 3 और cos alpha की वैल्यू प्लस माइनस 1 by रूट 3। तो उसके हिसाब से हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, r प्लस माइनस 1 by रूट 3 प्लस माइनस 1 by रूट 3 प्लस माइनस 1 by रूट 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस, a is equal to minus 18, b is equal to 12, c is equal to minus 4। तो आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला के लिए सबसे हम पहले क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पूरी एक्सरसाइज है ना, मान लो आपके भाई एमसीक्यू के लिए काम आएगी। माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होगा 324, 12 का स्क्वायर होगा 144 और 16, 144 और 16 160, 160 और 324 484, 484। 484 किसके लिए होता है, 22। देयरफॉर आपका डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, माइनस 18/22, फिर 12/22 एंड माइनस 4/22, दैट इज माइनस 9/11, 6/11, माइनस 2/11। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे पहले ए मान लेता हूं मैं 2, 3 एंड 4 को, बी मान लेता हूँ -2, -2 एंड 1 को, और सी मान लेता हूँ 5, 8 और 7 को। तो देयरफॉर सबसे पहले तो हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एंड बी फाइंड कर लेते हैं। कितना आएगा, -1 -2 -3 -2 -3 -5 1 -4 -3 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी एंड सी फाइंड कर लो। कितना होगा, 5 minus of -1 6, 8 minus of -2 10, 7 minus 1 6। Since both direction ratios are in proportion, proportion में है क्या नहीं है चेक कर लो। -3/6 minus half -5/10 minus half -3/6 minus half, therefore given points are collinear। okay, last question, और वो है find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are। देखो इसको मैं मान लेता हूं a, कितना है 3, 5 एंड -4। इसको मैं मान लेता हूँ b -1, 1 एंड 2। इसको मैं मान लेता हूँ c -5, -5 एंड -2। तो सबसे पहले फॉर साइड ए बी, डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस आर, उसके पहले फॉर ए बी है ना, फॉर साइड ए बी, ए आपका क्या है 3, 5 -4 एंड बी क्या है -1, 1 एंड 2। याद है लाइन के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं तो पी क्यू वाला। सबसे पहले आप ए बी फाइंड करो। ए बी क्या होगा, -1 -3 मतलब -4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस ऑफ -5 मतलब -4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ -4 मतलब -6 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा 16 16 32, 32 एंड 36 68। तो ये क्या हो जाएगा 2√17। देयरफॉर इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे क्या 3, ओके
आप पे डिपेंड करता है। -1 -3 बाय 2√17, 1 -5 बाय 2√17 एंड 2 माइनस ऑफ माइनस मतलब +4 बाय 2√17। अब देखो -4 बाय 2√17 तो 2 कट हो जाएगा तो -2 बाय √17, -4 बाय 2√17 तो जो -2 बाय √17 और 6 बाय 2√17 मतलब 3 बाय √17। आप बोलोगे सर पीछे आंसर में यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आगे भी देख लिया था, x1 माइनस x2 करो, x2 माइनस x1 करो, डायरेक्शन कोसाइंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है रेशियो में। तो जैसे हमने AB के लिए फाइंड करा, तो क्या बेटा आप BC के लिए फाइंड कर सकते हो, BC सेम टू सेम, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, फॉर BC एंड फॉर AC, बराबर है, वो आप डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लो। तो यहाँ पे हम ये लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत ही छोटा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर काफी बड़ा होगा, उसके बाद ट्राई करेंगे कि रेगुलर क्लास स्टार्ट कर सके, तो यहाँ पे आके पढ़ेंगे। बट ये वेक्टर और 3D कंप्लीट हो जाए तो फिर 3 चैप्टर बाकी रहेंगे, तीनों में से ऑलमोस्ट पोर्शन कट है, वो एक चैप्टर जैसा ही है, समझ लो तीनों को मिला के एक चैप्टर बन सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट पोर्शन कट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।